क्या हाल है मेरे सारे एमबीए एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। ओके, पब्लिक डिमांड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक ऑसम वीडियो। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ डीएम्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज जो इस साल कैट को दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप सब ये सोच रहे हो कि सर अगर हमने गैप ईयर लिया तो क्या होगा एंड व्हाट टू डू ड्यूरिंग द गैप ईयर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज, बेटा अगर आप कैट रिपीट कर रहे हो एंड अगर आप गैप ईयर लेने का प्लान कर रहे हो, उसको खाली मत छोड़ो, ठीक है। वाइल देर इज एडिक्वेट टाइम फॉर कैट प्रिपरेशन एंड अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे राइट हियर, आपको पूरा प्लान डिटेल में सब कुछ समझा देंगे, बता देंगे, बट यू कैन मेक योर गैप ईयर रियली रियली प्रोडक्टिव। ऊपर से यू कैन ऑल्सो डू सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग थिंग्स। ये वीडियो उसके बारे में है, छोटा सा है, एंड तक जरूर रुकना, देख के जाना, समझ के जाना। चलिए, बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर वीआरसी एक्सपर्ट राइट हियर। हमारे पास है इतने सालों का एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, जिसमें वीआरसी का सेक्शन आता है। नॉट ओनली दैट, हमने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है पहुंचने को उनके ड्रीम बी स्कूल्स, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। हम एमबीए पढ़ाते भी है, दैट्स करेक्ट, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ एमबीए। एंड फाइनली माय फेवरेट पार्ट इज आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर, और आप हो अमित सर के रॉक स्टार्स। चलिए, सो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड गैप ईयर के बारे में। तो बेटा गैप ईयर मतलब के मल्टीपल चीजें हो सकती है। या तो आप कैट रिपीट कर रहे हो, ठीक है, या तो आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है या इस साल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। So while of course if you're going to pass out mid of the year, you're going to give you're going to give CAT by the end of the year, और next year जाके आप एडमिशन लोगे तो एक साल का गैप हो चुका रहेगा because of course kind of obvious reasons उसके बीच में। So my humble suggestion is these are some very good non distracting productive things जो आप गैप ईयर में कर सकते हो। सुन लो, देख लो, समझ लो। नंबर 1, my personal favorite इस बेटा, पहली बात तो ना यार, ठीक है, अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड को पहचानो और निकालो, ठीक है। सो ट्राई टू डू सर्टेन एक्टिविटीज दैट आर क्लोज टू योर हार्ट इन योर फील्ड। इसका मतलब ये पता होना चाहिए, पहली बात तो यू शुड नो व्हाट योर फील्ड इज। हाउ विल यू नो? दिस कैन बी लिंक्ड टू योर ग्रेजुएशन, दिस कैन बी लिंक्ड टू योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो भी है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली आप बैंकिंग के ग्रेजुएट हो, कॉमर्स के ग्रेजुएट हो, बीएससी हो, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी ये लाइक्स डिटरमाइन हो जाएगी। Why don't you start getting involved in some activities? ये सारे एक्टिविटीज माइंड यू आपके सीवी पर आ सकते हैं, दैट मीन्स आपका प्रोफाइल में 4 चांद लग सकती है। देखिए, तो अगर फिनेंस में हो तो बेटा स्टॉक मार्केट वगैरह में बहुत ही कम लेवल पे माई सजेशन विल बी समथिंग लाइक ओपन अ जीरोधा अकाउंट, ठीक है। मैं जीरोधा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, रिलैक्स। उसमें ना बेटा पैसे बहाने की बात नहीं कर रही है, आप जरा उसके बारे में सीखो, समझो। सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल्स। व्हाई डोंट यू डू अ सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज भी आ जाएगा, सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपके सीवी पे भी अच्छा लगेगा। सोचो, आप आगे का सोचो, जब आप बैठे हो इन एन आईआईएम इंटरव्यू जस्टिफाइंग योर फाइनेंस लाइकिंग एंड डोमेन, दिस कैन बी सो मच हैंडी, जहां पे आपने ऐसा कुछ कर दिखाया, ठीक है। सो दिस कुड बी स्टॉक मार्केट, इट कुड बी इन्वेस्टिंग, ठीक है, लर्न मोर। अगर अच्छा मार्केटिंग है तो बेटा व्हाई नॉट गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बेटा मार्केटिंग और सेल्स ऐसी चीज है जो किताबों से लीस्ट पढ़ो और एक्चुअली करके देखो, ठीक है। सो हाउ अबाउट मे बी स्टार्टिंग योर ओन पेज ऑन इंस्टा। बेटा अभी देखो यहाँ पे इंस्टा पे ओन पेज मतलब कि जिसमें आप अपना कुछ इंटरेस्ट डिस्प्ले करो, नॉट रैंडम पिक्चर्स एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें आपने कैसे फॉलोअर्स को बढ़ाया, आपने एंगेज कैसे किया, वर यू एबल टू मोनेटाइज, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। यूट्यूब पे मे बी इफ यू हैव द बैंडविड्थ, वरना नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्विटर, डेफिनेटली हैविंग अ ट्विटर हैंडल हेल्प्स। Please remember, IIMs and top B schools are looking at candidates who are versatile and who are passionate. बेटा ये बहुत की थिंग्स है। Now think, ये सारे एक्टिविटीज करके आप अपने ये दो क्वालिटीज उभार रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर ऑल ऑफ द टॉप बी स्कूल्स। थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ये तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल्स है। यू कैन टेक अप एब्सोल्युटली एनीथिंग, लेकिन डू समथिंग
इन योर फील्ड, मतलब आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आपके पसंदीदा से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस लेकर आओ, कहीं कहीं से कुछ तो ऐसा कुछ करके दिखाओ जो आपके सीवी पे दिख सके और बहुत आपको वर्सेटाइल प्रूव कर सके कि आप तो मल्टीपल चीजें कर सकते हो एंड 100% यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। चलिए सेकंड, इंटर्नशिप्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्यों है? क्योंकि आपको दोनों मिल जाता है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाता है, थोड़ा आप काम भी कर रहे हो एंड थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है। सो इंटर्नशिप्स इज द बेस्ट बूस्ट ऑफ योर प्रोफाइल ड्यूरिंग अ गैप ईयर, नथिंग लाइक इट, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो जस्टिफाइज वाई MBA बिकम्स ईजियर, क्योंकि यू हैव गेन्ड corporate experience and hopefully you have done certain kind of प्रोजेक्ट्स। तो इंटर्नशिप अगर ले रहे हो, कीप इन माइंड, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर पाए, अगर आप कुछ जस्टिफाई कर पाए, आपने कुछ उसमें सेविंग्स दिखाई, सेविंग्स मतलब कि आपने कंपनी को कैसे हेल्प किया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यू वर एबल टू शो सर्टेन काइंड ऑफ आउटकम्स, जहां पे आपने ये नहीं किया कि यू कोऑर्डिनेटेड एंड हेल्प्ड एंड असिस्टेड। बेटा ये सब वर्ड्स यूज करोगे तो आपका सीवी एकदम बह जाएगा। यू शुड यूज हाई फाई, और यू शुड, सॉरी नॉट हाई फाई, यू शुड यूज मोर इंपैक्टफुल वर्ड्स सच एज क्रिएटेड, सॉल्व्ड, ठीक है, और यू नो काइंड ऑफ सेव्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड नंबर्स के साथ। तो सोचो, ठीक है, पार्ट टाइम इंटर्नशिप सो दैट यू कैन हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर इज व्हाट आई हाईली रेकमेंड। इंटर्नशिप्स कहां से मिलेंगी आपको? प्लीज गो टू अ वेबसाइट कॉल internshala.com। डेफिनेटली linkedin.com पे आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स के प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, रिमोट भी मिलेगा, ऑन साइट भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा, अनपेड भी मिलेगा। आइडियली इंटर्नशिप शुड बी इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मार्केटिंग तो मार्केटिंग, फाइनेंस तो फाइनेंस, जो भी आपको पसंद है। बेटा डिजिटल कर लो, सोशल मीडिया कर लो, एनीथिंग डू, बट डू यू आर शोइंग योर वर्सेटैलिटी, सो थिंक अबाउट। चलिए नेक्स्ट, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो समझो आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो दीज आर डेफिनेटली मेंट फॉर दोज पीपल हु हैव अ सोशल साइड टू देम, जिनको हेल्प करना है, लेकिन ऑल्सो फॉर ऑल माई दोस्त रॉकस्टार्स जो हाईली कंफ्यूज्ड है। बेटा आप द मोस्ट न्यूट्रल चीज करो लाइफ में, वर्क विद एन NGO, इसका मतलब है सोशल सर्विस में घुस जाओ, डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इसका मतलब ये भी है कि वॉलंटियर, वॉलंटियर यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने, वॉलंटियर फॉर सर्टिफाइड NGOs। बेटा ये होगा तो बेस्ट होगा। सर्टिफाइड NGOs मतलब वो NGOs जो नोन है, ठीक है, और जो आपको सर्टिफिकेट दे सके, दैट आर विलिंग टू गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब के कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, ठीक है। तो वाइल हमें ये नहीं चाहिए कि हमें वहां से बेटा पैसे तो नहीं लोगे, वॉलंटियर कर रहे हो, वॉलंटियर मतलब कि प्रो बोनो, प्रो बोनो मतलब कि आप उनको खाली हेल्प कर रहे हो, पैसे नहीं लोगे, लेकिन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बताना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपका प्रोजेक्ट नेम क्या था। अगर आप यहां से एक रेफरेंस लेटर निकाल पाए, सोचो, या तो एक रिकमेंडेशन लेटर, दिस विल हेल्प यू फॉर योर एडमिशन इवन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो अगर मेरा कोई GMAT का एस्पिरेंट यहाँ पे बैठा है, think, this will help you there also. And this is the best neutral thing to do, because you don't need to have right now answers like मेरे को finance करना है, मेरे को marketing करना है. You are not sure, do this. But these are the top 3 things between NGOs, internships and activities pertaining to your field that you should do during the gap year, क्योंकि all the time you are enhancing your profile. बेटा CV building पे ध्यान दो, ये बहुत ज़्यादा critical, बहुत important हो जाता है. चलिए तब तक मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? इफ यू आर फाइंडिंग दिस यूजफुल एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस और इफ यू आर गेटिंग लिटिल बिट इंस्पायर्ड, बेटा कमेंट्स में सेक्शन में जाओ और अमित सर के लिए एक दिल लगाओ या तो थम्स अप इमोजी लगाओ, ठीक है? चलिए, बट देयर इज मोर, वेट नाउ, दिस आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन. बेटा आप HR करने का सोच रहे हो, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस, कुछ भी, टेक अप पार्ट टाइम मार्केटिंग जॉब. Nothing like it. I'll tell you why. ठीक है, आपको ये पता चलेगा how to convince a customer. Most importantly, you will learn about consumer behavior. बेटा think. आज the entire market is driven towards the consumer. बैंक्स हो गए, फिनटेक हो गया, FMCG हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वॉट एवर, अल्टीमेटली इट इज कंज्यूमर. इट कुड बी B2B, which is business to business, it could be B2C, ठीक है, whatever, ठीक है.
तो ये बहुत ऑसम है। यहाँ के भी लर्निंग्स आप इतना डिस्प्ले कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू, सुन लो, दिस विल हेल्प यू मेक योर प्रोफाइल हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब ये समझो आप फाइनेंस जॉब में जा रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको फाइनेंस लेना है, आपको नंबर क्रंचिंग करना है, बजटिंग करना है, डेटा मॉडलिंग करना है, ठीक है, एंड आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है वगैरह वगैरह वगैरह। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करोगे तो कस्टमर फेसिंग होगा, बट ठीक है, this kind of job will show that you are not just involved in numbers and in a world of your own, but you're hybrid enough, versatile enough to think of the end customer, end user also. बहुत पावरफुल है यार, ठीक है। प्लस बेटा एक बात याद रखना, द हॉट स्किल्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं ना कि यू शुड बी कंफर्टेबल विद बिग डेटा, यू शुड बी डिजिटली सैवी, यू शुड बी एबल टू वर्क रिमोटली, ठीक है, ये सारे हॉट स्किल्स ऑफ द फ्यूचर है। इस पे अलग वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको कौन से ऐसे फ्यूचर रेडी स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मार्केटिंग इज डेफिनेटली अ टॉप स्किल। यू नीड टू बी एबल टू लर्न टू मार्केट, या तो खुद को या तो प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो माइंड यू, मैं सबको सेल्समैन यहां पे नहीं बना रहा हूं, डोंट गेट पुट ऑफ बाय दैट, थिंक अबाउट इट, बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग अल्टीमेटली यार, ठीक है, इज फॉर द कंज्यूमर, थिंक अबाउट इट। तो ये एक बहुत हटके सजेशन है, आप देखो आपके लाइन में कैसे फिट होता है। पार्ट टाइम करने का चांस मिले तो लेके देखो, यू विल ऑल्सो डिस्कवर योर सेल्फ, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इज अ डिस्कवरी जहां पे आपको भी रियलाइज होगा मे बी आप ना चाहते हुए भी इसमें अच्छे थे, बुरे थे, वॉट एवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, वाई डोंट यू बिकम अ कॉन्टेंट राइटर एज अ फ्रीलांसर। सो राइटिंग मतलब कि क्रिएटिंग, अभी आपके ऊपर है, आप कुछ भी करो। तो वाई दिस सर, वाई दिस, मेरे को तो इसमें कुछ जाना वाना भी नहीं है। दिस एनहेंसेस और बूस्ट योर क्रिएटिविटी। थिंक यू गाइस, तो मैं पता ये वीडियो क्यों बना के लाया हूं, क्योंकि हैविंग सैट ऑन द सिलेक्शन पैनल ऑफ बी स्कूल्स, आई डू दैट, ये रियलाइज हुआ है कि हम वो बच्चों को ज्यादा ध्यान से देखते हैं जो अपने अलग 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 शेड्स हमको दिखाते हैं। वरना ठीक है, अ वेरी नॉर्मल थिंग इज सर मैंने ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया, उसके बाद मैंने क्या, अब मेरे को अभी एमबीए इन फाइनेंस करना है, ठीक है, फ्रेशर प्रोफाइल, नो प्रॉब्लम। बट इमेजिन if you were able to create content, but अच्छा कंटेंट क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया इज द नॉर्म। मतलब कि देखो आज आप कुछ भी हो जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप एक मार्केटिंग प्रोफाइल ले लो, ठीक है, वर्किंग फॉर अ एफएमसीजी ब्रांड, आप एक फाइनेंस का ले लो, वर्किंग फॉर अ फिनटेक लाइक एनी ऑफ द फिनटेक कंपनीज, ठीक है, गूगल पे वगैरह जो भी करना है आपको, लेकिन at the end of the day you need to have social media presence। आप HR भी करोगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज या ऑपरेशंस, योर कंपनी हैज टू हैव अ लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज वगैरह वगैरह, ठीक है। सो कंटेंट क्रिएटिंग विल हेल्प यू अर्न मनी, ठीक है, दैट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स विच मेनी MBA कॉलेजेस नीड। तो बेटा आपका जो वैट राउंड है, रिटन एबिलिटी टेस्ट राउंड, थिंक अबाउट इट, कितना ऑसम हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल आ रहा है कि एग्जाम में आपको एक ऐसे लिखना होता है जो मार्क्स के लिए नहीं होता है लेकिन डिस्कस होता है। सो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन इज पावरफुल, मजेदार है। नाउ अगेन इस पे आप राइटिंग देख लो, ठीक है, आपको चाहिए तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में चले जाओ, कोई बात नहीं है, क्रिएटिविटी होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सोचो ये करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें भी जुड़ जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, मतलब कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर इससे भी समझोगे। तो ये सारे आइडियाज मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठो PI राउंड में, यू विल हैव सो मच टू टॉक अबाउट। What did you learn? Where did you fail? Where did you succeed? How did you do something better? ठीक है, what did you not do at all? देखो ये शो करता है कैंडिडेट इज रिच इन एक्सपीरियंस। तो गैप ईयर में बेटा ये छोटी छोटी चीजें कर लोगे, आपकी कैट की प्रेपरेशन अफेक्ट नहीं होगी, प्लस आपका CV एनहांस होगा, आपको अपने बारे में पता चलेगा व्हाट आर यू गुड एट, आपके फ्यूचर लाइफ गोल सेट हो जाएंगे। सो ट्राई डूइंग दिस यार, ठीक है। चलिए और एक, तो फॉर ऑल माई एकेडमिक बच्चे वहां पे जिनको ज्यादा घूमना भटकता नहीं है, उनको खाली पढ़ाई पे ध्यान देना है, सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता भी नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू डू दिस कटर पटर अटर। तो बेटा आप कर लो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसको बोलते हैं MOOCs, बहुत ऑसम है, ठीक है। एनरोल फॉर शॉर्ट टर्म ऑनलाइन क्लासरूम कोर्सेज, गेट सर्टिफिकेशंस, ठीक है। वापस सर्टिफिकेशंस किस में करोगे भाई, ठीक है, यू कैन लुक एट पॉपुलर थिंग्स लाइक बिग डेटा और डेटा साइंसेस,
ठीक है, यू कैन लुक एट डेटा माइनिंग, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इन्वेस्टिंग, ठीक है। अगर मेरा कोई एचआर का यहाँ पे बैठा है, एचआर सर्टिफिकेशंस आल्सो, यू कैन लुक एट एचआर बिजनेस पार्टनरिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे अवेलेबल है, 100% यू कैन डू इट कंफर्टेबली, ठीक है। चूज अ सर्टिफिकेशन दैट वुड हेल्प यू, ठीक है, इन योर एमबीए कोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो जहां पे आप कुछ ना कुछ ऐसा सर्टिफिकेट करो जो आपके स्पेशलाइजेशन से लिंक्ड हो एंड वहां से निकल के आए, दैट इज क्रिटिकल यू गाइस, ठीक है। कहां से करोगे, अमित सर बता रहे हैं, कोर्सेरा डेफिनेटली रिकमेंडेड है, ठीक है, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग एंड ऑफ कोर्स आईआईएम्स बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी देते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। अगर सर्टिफिकेट चाहिए आपको पे करना पड़ेगा, फ्री में ही कर लो यार, मत लो सर्टिफिकेट, डाल दो अपने सीवी पे आपने फ्री कोर्स बाय आईआईएम किया है। यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट द कोर्स, यू शुड नो अबाउट द कोर्स, तभी पता चलेगा कि आपने कोर्स किया है कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट दिस इज अ मस्ट डू, ये तो बेयर मिनिमम कर ही लो, जैसे कि ये कर लो, सोशल सर्विस कर लो, तो डू एनीथिंग। अमित सर आपको पूरा बुफे दे रहे हैं, आप चूज करो बेटा, कोई बात नहीं है, पर करते चलो यार, ठीक है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है। दिस विल ऑल्सो बेस्ट थिंग ब्रेक द मोनोटनी ऑफ कैट, यस बेटा, पढ़ पढ़ के बोर भी तो हो गए, ठीक है, फिर गलती आएंगी तो और डिमोटिवेट हो गए, इससे ज्यादा अच्छा है ये थोड़ा टाइम करो और थोड़ा टाइम कैट की प्रिपरेशन करो, मैनेज करो, बैलेंस करो। चलिए एक और, ठीक है, एंड ये सबसे बेस्ट है बेटा, एक हॉबी परस्यू कर लो यार। अगर कुछ भी नहीं जम रहा है, पता नहीं क्या, वापस से ट्राई टू रियली अपस्किल योर हॉबी, ठीक है, मतलब थोड़ा उसमें एक्सपर्ट लेवल पे आओ यार, सब कुछ। तो अगर आपको लैंग्वेजेस पसंद है, ठीक है, आई डोंट नो इफ यू आर अ लिंग्विस्ट, तो बेटा कोई लैंग्वेज ऐसे लेवल पे लर्न करो जहां पे आप कुछ बात कर सको, बी ऐसी लैंग्वेज लर्न करो जो वर्ल्ड में प्रेवलेंट हो, रेलेवेंट हो, बिजनेस लैंग्वेज हो। तो इट मेक सेंस टू लर्न स्पेनिश, इट मेक सेंस टू लर्न मैंडरिन नॉट चाइनीज, उसको मैंडरिन बोलते हैं। इट मेक सेंस टू लर्न आई डोंट नो जर्मन या फ्रेंच एट द मोस्ट। बट बेटा तुमने मतलब स्वाहिली लैंग्वेज सीख ली, मंगोलियन लैंग्वेज, तुम सीखोगे क्यों, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन फिर क्या ही फायदा है, ठीक है। सो हैव अ हॉबी विच यू आर पैशनेट अबाउट or create one and have a good knowledge, ठीक है, about what helps in cracking interviews। तो यहां पे भी what is Amit sir giving you is content for PI राउंड, क्योंकि बेटा वापस से PI राउंड में आप बात कर पाओगे इन सब चीजों को लेके, जहां पे आपने कुछ लिया उसको किया करते करते अलग लेवल पे लेके गए, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है। सो डेफिनेटली ये सब कीजिए। एंड फाइनली अगर कुछ ना जमे, खुद के घर पे खुद के टाइम पे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, बेटा ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दो यार छोटे छोटे बच्चों को। आई एम श्योर दैट यू कैन टीच एनीबडी फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10। बेटा ये तो कैट का सिलेबस है, इतना तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो अभी उन बच्चों को जिनको एकेडमिक्स का शौक है, बच्चों को यहाँ पढ़ाने का, डाउट सॉल्विंग का शौक है, ये करना तो शुरू ही कर दो यार, ठीक है। हेल्प्स यू पास योर टाइम एंड डेफिनेटली मनी भी हो जाता है। अच्छा, इसमें वापस से स्किल्स, यू लर्न मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, विच इज वेरी ऑसम। यू लर्न क्राइसिस हैंडलिंग स्किल्स, क्योंकि हर एक बच्चा जो आपके पास आएगा न्यू प्रॉब्लम लेके आएगा, आपने ये सब मैनेज करके सीखा है, समझाया है एंड ओवरकम किया है, बहुत पावरफुल है। सो थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, डेफिनेटली वर्थ इट है, बहुत बच्चे करते भी है, कूडोज। यहाँ पे वापस आपके सीवी पे आने का इन द सेंस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है, अनलेस एंड अंटिल यू आर ज्वाइनिंग सम कोचिंग सेंटर जहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, नथिंग लाइक इट, बेस्ट थिंग एवर। वहां पे भी आप पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है, एंड आपको थोड़े घंटे देने हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, पैसे तो मिलेंगे ही, फ्री में क्यों करोगे ये, ठीक है। चलिए, सो आई होप दिस छोटा सा वीडियो वाज इंस्पायरिंग। आई होप एवरीबडी हु इज बीन बॉम्बार्डिंग मी, सर गैप ईयर लू नहीं लू, ले लो यार, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सब चीजें करो, खाली नहीं बैठना है। दिस विल बी वेरी सैड अगर आप बोलो मैंने पूरा एक साल खाली कैट को डिवोट किया पढ़ने के लिए, बिकॉज देर आर ऑप्शंस एंड वी आर लुकिंग फॉर वर्सेटैलिटी एंड पैशन। माना कैट आपका पैशन है, बट शो योर वर्सेटैलिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, वॉज द वीडियो यूजफुल, डिड इट हेल्प यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन योर गैप ईयर, एंड आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। अमित सर विल क्रिएट दोस वीडियोस एंड गेट। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।